क्वेश्चन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2x-3 फॉर x लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 2। आपको फाइंड करना वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक बात याद रखना बेटा, जो पॉलिनोमियल है, ये देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है और ये भी आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई एट x इक्वल टू 2 पे हमने इन दोनों फंक्शन को आपस में ऐड कर दिया है, मीन दोनों फंक्शन का ज्वाइंट बना दिया है। ठीक, तो जब दोनों फंक्शन जिस पॉइंट पे जोड़े जाएंगे तो जरूरी नहीं कि फंक्शन वहां पे कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। इसलिए जो डाउटफुल पॉइंट होगा वो x इक्वल टू 2 होगा। तो अगर सीधे शब्दों में बात की जाए, जब भी फंक्शन इस टाइप का ब्रेक करके दिया जाए आपके सामने, आपसे डिसकंटिन्यूटी की बात करें, तो इन जनरल ये जो पॉइंट्स होते हैं ना जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है, यहीं पर ही फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो हमारे सामने जो डाउटफुल पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू 2। तो याद रखना इस क्वेश्चन में आपको ये डाउटफुल पॉइंट अपने मन से चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा मीन्स 2 के पहले कोई भी नंबर ले लो और 2 के बाद कोई भी नंबर ले लो, फंक्शन कैसा रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। किस पे चेक करें, एट x इक्वल टू 2 पे। f ऑफ 2 निकालिए पहले, तो f ऑफ 2 क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, वैल्यू आ जाएगी 7। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, तो बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। ठीक, 2 माइनस एच वैल्यू 2 से स्मॉलर, तो ये फंक्शन यूज करेंगे 2 टाइम्स 2 माइनस एच प्लस 3, h इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 4 प्लस 3, वैल्यू क्या जाएगी 7। फिर निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, इसका मतलब वैल्यू आपके 2 से ग्रेटर है, तो ये फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि 2 से ग्रेटर पे ये फंक्शन यूज हो रहा है। तो क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 टाइम्स 2 प्लस एच माइनस 3, एच इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो 4 माइनस 3, वैल्यू क्या जाएगी 1। तो आप देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे। तो फंक्शन होगा वो x इक्वल टू 2 पे आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, अब कोई पूछे 2 के अलावा किसी पॉइंट पे चेक करेंगे, कोई चेक करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप 2 के पहले देखेंगे 2 से तो केवल पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा जो कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, और आफ्टर 2 देखेंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी ऑलवेज कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस। केवल 2 एक डाउटफुल पॉइंट था और 2 पे फंक्शन कैसा निकल आया, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आपको बताने टोटल कितने इसके डिसकॉन्टिन्यूटी की पॉइंट्स हैं, तो केवल एक पॉइंट है x इक्वल टू 2 जहां पे आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है।